गगनयान के बाद एक और महाअभियान, क्या चीन की बराबरी कर पाएगा भारत? हाल ही में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार भारत इस दशक के अंत तक यानी वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण पर विचार कर रहा है। पहले से ही इसरो वर्ष 2022 से गगनयान मिशन की योजना पर कार्य कर रहा है। इस मिशन में भारत स्वयं के बल पर 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर बना रहा है। इस योजना की सफलता के पश्चात इसरो इस मिशन को जारी रखना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। भारत ने वर्ष 2017 में ही स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीक पर शोध करने के लिए बजट का प्रावधान किया था। यह तकनीक स्पेस स्टेशन में उपयोग होने वाले मॉड्यूल को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि भारत अंतरिक्ष में स्टेशन के निर्माण की योजना पर विचार कर रहा है। अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक अधिक जटिल और खर्चीली होती है। इसको ध्यान में रखकर वर्ष 1960 के दशक में इस क्षेत्र में शोध कार्यों की शुरुआत हुई। सोवियत संघ और अमेरिका ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में प्रयासों को अंजाम दिया। शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा के कारण सोवियत रूस यूएसएसआर ने सर्वप्रथम वर्ष 1971 में सल्यूट नाम के अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसके 2 वर्ष बाद ही अमेरिका ने स्काईलैब नाम से अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित किया। अब तक कुल 11 अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 स्टेशन ही अंतरिक्ष में कार्यरत है। इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तथा दूसरा चीन का त्योंगयांग 2 स्टेशन है। ISS की स्थापना का आरंभ वर्ष 1998 में किया गया था और वर्ष 2011 से यह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ परिचालित हो रहा है। इस अंतरिक्ष स्टेशन पर वर्ष 2000 में सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। ISS का परिचालन अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में 16 देशों द्वारा किया जा रहा है। इन देशों में अमेरिका के साथ साथ रूस, जापान, ब्राजील, कनाडा तथा यूरोप के 11 देश शामिल हैं। उपर्युक्त सभी स्टेशनों की स्थापना पृथ्वी से लगभग 400 किमी की ऊंचाई पर की गई है। ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता क्यों। भारत ने वर्ष 2022 में गगनयान मिशन की सफलता के पश्चात वर्ष 2030 तक एक छोटे आकार का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इस स्टेशन का भार 20 टन यानी 20,000 किलोग्राम होगा, जो कि ISS और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन से आकार में काफी हल्का है। इनका भार क्रमशः 450 टन और 80 टन है। इस स्टेशन में 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों के लिए रुक सकेंगे। इसका प्रक्षेपण सतीश धवन स्पेस स्टेशन से करने की योजना है। इस स्टेशन को पृथ्वी की निम्न कक्षा LEO में लगभग 400 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में क्रू कमांड मॉड्यूल, हैबिटेट मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और डॉकिंग पोर्ट सहित एक बुनियादी डिजाइन होगा। पूरे कैप्सूल का द्रव्यमान लगभग 25 टन होने का अनुमान है, जिसे भविष्य में स्टेशन के विस्तार के आधार पर बढ़ाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में भारत की उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि यह माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोगों के संचालन के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा देगा, जिससे संभावित रूप से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे 2047 तक होने वाले मून मिशन पर इसका फायदा होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन फरवरी 2024 तक डिजाइन के अंतिम चरण में है। 2028 में परियोजना का पहला भाग सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद मनुष्यों को स्टेशन पर भेजा जा सकता है। स्टेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में किया जाएगा, जबकि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हार्डवेयर विकास में मदद करेगा। इस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए सरकार ने 8,290 करोड़ रुपए इसरो को दिए हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें
और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।